बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज फैज भाई। व्यूअर्स, पीएचपी का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और लास्ट लेक्चर में हमने अरेज के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि पीएचपी में अरेज को किस तरीके से यूज किया जाता है और मल्टीपल वैल्यूज को कैसे हम एक अरे वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और फिर उसको हम आउटपुट में किस तरीके से शो करवाते हैं। और फिर हमने अरे की लेंथ भी फाइंड आउट की थी कि अगर किसी भी अरे की आप लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसमें कितनी वैल्यूज हैं, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक काउंट का फंक्शन यूज किया था जो कि हमें काउंट करके बताता था कि इस अरे में इतनी वैल्यूज मौजूद हैं। और फिर हमने इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिफरेंट वैल्यूज को एक्सेस किया था रेंडमली और इसको हमने नाम दिया था इंडेक्स्ड अरे का। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव अरे को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे इंडेक्स्ड अरे में फॉर लूप को यूज करते हुए हम स्क्रीन पे आउटपुट किस तरीके से शो करवा सकते हैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम एसोसिएटिव अरेज को डिस्कस करेंगे। इसी अरे को मैं यूज कर लेता हूं और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं जिसमें इंटीजर नंबर है और इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पे आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं और ये 3 स्ट्रिंग की वैल्यूज भी हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास एक अरे वेरिएबल है और उसके अंदर आपको ये मल्टीपल वैल्यूज नजर आ रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप यूज करता हूँ तो आपको फॉर लूप का सिंटेक्स का आपको पता है कि फॉर लूप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल यूज कर लेता हूँ आई का और मैं उसको 0 से यहाँ पे स्टार्ट करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स अरे में 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 0 पे जो वैल्यू है सबसे पहले हमने उसको आउटपुट में शो करवाना है। ये हो गया। उसके बाद ये लूप कहां तक चलेगा, ठीक है, 10 वैल्यूज तक चलेगा, 5 तक चलेगा, किस तरीके से चलेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे एक मैं वेरिएबल यूज करता हूं लेंथ के नाम से। ठीक है, अरे लेंथ के नाम से एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं और इसको मैं इक्वल करवा देता हूं काउंट के, कि हमें पता चल सके कि हमारे पास ये जो अरे में वैल्यूज कितनी हैं और लूप ने कितने टाइम चलना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पे पहले काउंट करवा लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास वैल्यूज कितनी हैं। ठीक है, तो अरे लेंथ का जो वेरिएबल है इसके अंदर टोटल लेंथ आ जाएगी इस अरे की के 7 वैल्यूज हैं। तो हम यहां पे राइट करेंगे कि आई इज लेस देन अरे लेंथ। ठीक है, जो मैंने वेरिएबल लिया है मैंने कहा आई इससे क्या होगा, लेस देन होगा और यहां पे हम क्या कर देते हैं, आई को इंक्रीमेंट करवा देते हैं। ठीक है जी, 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स। ठीक है, 0 वैल्यू पे ये, उसके बाद फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स आएगी। ठीक है, और अरे लेंथ में कितना आंसर है, इसमें 7 पड़ा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है मैं आपको ये इसकी एग्जीक्यूशन के बारे में समझाता हूं कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, ये हो गया और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको हमने इको करवाना है। अब हमने यहां पे क्या करवाना है, हम इको करवाते हैं आउटपुट और यहां पे वेरिएबल मेरे पास कौन सा है, सिटी का जो अरे वेरिएबल है और यहां पे हमने इंडेक्स देना है। तो इंडेक्स हम यहां पे क्या देंगे, आई। ठीक है, यहां पे इंडेक्स को इंडिकेट करेगा आई। यहां पे आई की जो भी वैल्यू आती जाएगी उसी इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास इको होती जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं। इसको हम इको करवा दें और इसको BR कर दें। ठीक है, सेव करें और इसको रिफ्रेश करें तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं मेरे पास अरे में 7 वैल्यूज थी, 7 की 7 आपके पास यहां पे नजर आ रही हैं। यहां पे हम 1-2 वैल्यूज और यूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अहमद, और ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया है
अरे वेरिएबल है और उसके अंदर आपको यहां पे मल्टीपल वैल्यूज नजर आ रही हैं जो कि हमने स्टोर करवाई हैं। 8 ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। और जैसे ही नेक्स्ट मैं लूप की तरफ गया तो मैंने कहा i इज इक्वल टू 0। हमने लूप को इनिशियलाइज तो करवा दिया कि 0 इंडेक्स से चलना है। जाना कहां तक है? 7 तक जाना है, 8 तक जाना है, 9 तक, 10, 20, 50 कहां तक जाना है? उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहां पे काउंट का फंक्शन यूज किया और पहले काउंट कर लिया कि हमारी अरे में कितनी वैल्यूज पड़ी हैं ताकि उसके मुताबिक लूप की एग्जीक्यूशन हो सके। तो यहां पे मुझे पता चला कि यहां पे हमारे पास अरे में 8 वैल्यूज हैं। तो अरे लेंथ का जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 8, यानी कि अरे की लेंथ है 8। तो मैंने कहा 0 से चलो i इज लेस देन अरे लेंथ 7 तक, ठीक है। 8 से लेस चलना है 7 तक और हर दफा i क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया? इको करवा दिया है यहां पे वेरिएबल को, और यहां पे इसका जो इंडेक्स है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक चलेगा। तो 7 इंडेक्स तक वैल्यू आती जाएंगी। जैसे ही 8 होगा, 8 इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है तो ये लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। और यहां पे मैंने br को यूज किया है ताकि हमारे पास आउटपुट इस तरीके से आ जाए। अच्छा, अब होगा क्या कि स्टार्ट में इको हमारे पास यहां पे हो जाएगा 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है 10 हमारे पास स्क्रीन पे आ गया, br हो गया। हम यहां पे जब दोबारा आएंगे तो हमारे पास यहां पे 0 पहले वैल्यू थी, तो इंक्रीमेंट होने के बाद अब वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है। अब चेक किया जाएगा 1 इज लेस देन 7 है जी, 7 है, कंडीशन ट्रू है। तो यहां पे इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी थी कराची, वो यहां पे हमारे पास आउटपुट आ गई। उसके बाद दोबारा क्या होगा? br कर दिया गया, दोबारा से उसको 1 को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा 2 के साथ। दोबारा अब चेक किया जाएगा 2 इज लेस देन 8 है, ये भी ट्रू है। तो नेक्स्ट किया जाएगा, यहां पे इंडेक्स 2 की वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। ये 7 तक चलेगा। 7 इंडेक्स के बाद जैसे ही यहां पे 8 आएगा, कंडीशन को चेक किया जाएगा क्या 8 इज लेस देन 8 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 8 लेस देन 8 नहीं होता तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर लूप यूज करते हुए अरे में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम इस तरीके से आउटपुट में शो करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी इसकी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो, कहीं से किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक के पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। और दुआ में याद रखा करें, चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे।